ये चुनाव पंचायत का, गांव का नहीं है। ये पंचायत, ये किसी वार्ड का भी चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश की दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। और इस देश में दो धाराएं हैं। एक धारा जो आप लोगों ने देखा है पिछले 10 वर्षों में, जिन्होंने भारत का सम्मान, गौरव दुनिया के अंदर ऊंचा किया है। एक धारा जिसने अपने 10 वर्ष के कार्यकाल में इस भारत के सम्मान और गौरव को नीचे करने का काम किया। ये दो धाराएं इस देश के अंदर चल रही हैं। भाइयों, निर्णय इस देश के लोगों ने करना है कि हमने कौन सी धारा के साथ चलना है। भाइयों, जब हम देखते हैं इन 10 वर्षों में ये भारत एक मजबूत भारत बना है, एक सुरक्षित भारत बना है, एक विकासशील भारत बना है। और इन 10 वर्षों के अंदर देश ने दुनिया के अंदर एक अपना स्थान हासिल किया है। और भाइयों, आने वाले समय के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प भी लिया है। उन्होंने कहा कि 2047 तक ये राष्ट्र, ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा। इसके लिए हम मजबूती से काम करेंगे। भाइयों, आप लोगों से अपील है कि हम सब इस विकास की गाथा में, इस विकासशील भारत में अपना योगदान देते हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ से, हमारे करनाल से आज इतनी बड़ी सरदारी आज इस सभागार के अंदर आई है। मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि करनाल लोकसभा की सीट 2019 में ये देश में दूसरे नंबर के ऊपर आई थी, परंतु जब 4 जून को रिजल्ट आए, ये करनाल की सीट पूरे देश में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए। इसके लिए आप लोगों से अपील करता हूं। और भाइयों, ये करनाल का उपचुनाव भी है। यहां से भी कमल का फूल खिला करके आप सब लोगों ने चंडीगढ़ में उसको लेकर के जाना है। ये अपील आप सबके चरणों में मैं करता हूं। भाइयों, पिछले 10 वर्षों में अगर हम करनाल के ऊपर नजर डालें, 2014 का करनाल, 2024 का करनाल, भाइयों बदला हुआ करनाल नजर आ रहा है। ये सरकार भाइयों विकास के गति को तेज करने वाली सरकार है। चाहे हम करनाल के पार्कों के नवीनीकरण की बात करें, पार्कों में चाहे LED लगाने की बात करें, पार्कों के अंदर चाहे हम ओपन जिम लगाने की बात करें, चाहे नया बस स्टैंड बनाने की बात करें, चाहे करनाल के अंदर महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने की बात करें, चाहे करनाल के अंदर नई सड़कें बनाने की बात करें, या करनाल के अंदर स्वागत द्वार बनाने की बात करें, करनाल के अंदर भाइयों अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने की बात करें, चाहे उन कॉलोनियों के अंदर नई गलियां बनाने की बात करें, और चाहे करनाल के अंदर उन कॉलोनियों के अंदर बिजली पानी की व्यवस्था की बात करें, और चाहे करनाल के अंदर CCTV कैमरे लगा करके करनाल को सुरक्षित करने की बात करें। भाइयों, इन 10 वर्षों के अंदर हमारा करनाल एक बदला हुआ करनाल ये नजर आया है। अब ये जिम्मेवारी ये हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अब ये जिम्मेवारी मुझे दी है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने अब ये जिम्मेवारी हमें दी है। आदरणीय अमित शाह जी ने अब ये जिम्मेवारी हमें दी है। आदरणीय ठाकुर राजनाथ सिंह जी ने अब ये जिम्मेवारी हमें दी है। आदरणीय मनोहर लाल जी ने अब ये जिम्मेवारी हमें दी है। मैं ये आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ कि जो भी करनाल के काम
मेरे ध्यान में लगाएंगे या जो काम मेरे ध्यान के अंदर आएंगे उनको प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करने की जिम्मेवारी अब हमारी है।